गॉसेस लॉ के सेकंड एप्लीकेशन में हमने कंसीडर किया इनफाइनाइट शीट, और वो इनफाइनाइट शीट के अक्रॉस 2 पॉइंट पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो गॉसेस लॉ में हम लोग बेसिकली करते क्या है, गॉसेस लॉ का जो एप्लीकेशन है उसमें हम लोग पहला फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर एग्जांपल किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मुझे फाइंड आउट करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैं कंसीडर करूंगा गॉसियन सरफेस, और जो गॉसियन सरफेस होगी मैं उसको कुछ इस तरीके से एज्यूम करूंगा कि वो जो पॉइंट है वो गॉसियन सरफेस पर लाई करना चाहिए जिस पॉइंट पर मुझे फाइंड आउट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो गॉसियन सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस में मैं फाइंड आउट करूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के बाद वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पॉइंट पर मुझे फाइंड आउट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो पॉइंट की मुझे मिल जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो गॉसेस लॉ में सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर उसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई भी स्पेस या फिर कोई भी रीजन में। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट इसका मतलब ये नहीं है कि जो शीट होगी वो ऐसी होगी कि उसका जो डायमेंशन है उसका मेजरमेंट ही ना हो पाए। इनफाइनाइट शीट का मतलब ये होता है कि हम लोग एक कंसीडर करते हैं शीट, और वो शीट के बहुत क्लोज में हम लोग मानते हैं 2 पॉइंट, और वो जो 2 पॉइंट होता है वो इतना क्लोज होता है कि वो जो शीट होती है वो इन्फिनिटली लॉन्ग शीट के तौर पर बिहेव करती है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है शीट, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है शीट, और यहाँ पर हमने माना ये है पॉइंट है और ये है पॉइंट बी। तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट बी है, दोनों का जो डिस्टेंस होगा ये शीट के रेस्पेक्ट में वो डी बराबर में होगा 0 के। मतलब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट बी होगा वो इतना क्लोज होगा ये इनफाइनाइट शीट के, कि जो इनफाइनाइट शीट होगी ये शीट के इतना क्लोज होगा कि जो पूरी जो शीट होगी वो इन्फिनिटली लॉन्ग शीट के तौर पर बिहेव करेगी। ये पॉइंट है और ये जो पॉइंट बी होगा वो ये शीट के इतने क्लोज में होगा कि जो शीट होगी वो इन्फिनिटली लॉन्ग शीट के तौर पर बिहेव करेंगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके का होगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे गॉसियन सरफेस, और वो जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के सरफेस पर ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए लाया करेगा। फिर वो जो गॉसियन सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रही है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के बाद ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से कंसीडर किया, ये है चार्ज शीट। ये शीट को हमने दिया चार्ज, जिसकी वजह से जो शीट होगी इसको हम लोग बोलेंगे चार्ज शीट। और ये जो चार्ज शीट है इसके अक्रॉस हमने कंसीडर किया गॉसियन सरफेस, और ये जो गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पर ये जो कंसीडर किया वो है क्यूबॉइड के फॉर्म में। और ये गॉसियन सरफेस में हमने माना ये है पॉइंट है, और ये जो पॉइंट भी है वो ये गॉसियन सरफेस पर लाई कर रहा है। और ये जो गॉसियन सरफेस का जो डायमेंशन होगा वो इन्फिनिटली स्मॉल होगा, ये जो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होगा, नॉट इन्फिनिटली, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर ये जो गॉसियन सरफेस का जो डायमेंशन होगा बहुत 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 छोटा होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट भी है वो ये वायर, ये जो चार्ज शीट है उसके बहुत क्लोज में। अगर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है और ये पॉइंट भी अगर ये चार्ज शीट के बहुत क्लोज में होती है, तो उस केस में हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जो गॉसियन सरफेस होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। और सिमिलरली जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट भी होगा, दोनों के लिए जो फ्रिंजिंग इफेक्ट होगा वो होगा 0, क्योंकि जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट भी है दोनों इतने क्लोज में ये चार्ज शीट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी वो लीनियरली प्रोपागेट करेंगी। तो जो गॉसियन सरफेस है इसको हम लोग एनलार्ज करके कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं ताकि कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ पाए। तो यहाँ पर ये सेम गॉसियन सरफेस को हमने यहाँ पर कंसीडर किया, ये सेम गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पर माना। तो ये हो जाएगा गॉसियन सरफेस का टॉप, ये हो जाएगा गॉसियन सरफेस का बॉटम, ये हो जाएगा गॉसियन सरफेस का फ्रंट, उसके सामने वाला जो होगा वो होगा गॉसियन सरफेस का बैक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये दोनों पॉइंट होगा, ये दोनों पॉइंट हमने कंसीडर किया, ये है पॉइंट है और ये है पॉइंट बी। तो जैसे कि मैंने बोला है जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट बी है वो इतने क्लोज है शीट के कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट बी के लिए जो फ्रिंजिंग इफेक्ट होगा वो होगा 0। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये वाला जो गॉसियन सरफेस का जो सरफेस होगा और ये वाला जो सरफेस होगा उसको ही पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलेगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें गॉसियन सरफेस का ये वाला जो एरिया होगा, ये वाले एरिया को जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पेनिट्रेट करके बाहर निकल रही है वो ये वाली एरो शो कर रही है। सिमिलरली जो गॉसियन सरफेस का ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा गॉसियन सरफेस का, ये वाले एरिया को जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल रही है वो ये वाली एरो शो कर रही है, डॉटेड एरो लाइन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि मैंने बोला ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट भी है वो चार्ज सरफेस के इतने क्लोज में होगी कि फ्रिंजिंग इफेक्ट 0 होगा। फ्रिंजिंग इफेक्ट 0 होगा, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी वो लीनियरली प्रोपागेट करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस लीनियरली प्रोपागेट करेगी, इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस टॉप वाला जो सरफेस होगा, बॉटम वाला सरफेस, फ्रंट वाला सरफेस और जो बैक वाला सरफेस होगा उसको पेनिट्रेट करते हुए बाहर नहीं निकलेंगी, जिसके वजह से जो टॉप वाला जो सरफेस होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बॉटम वाले सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फ्रंट वाले सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बैक वाले सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ये सरफेस से पास हो रही है, और ये जो सरफेस हमने कंसीडर किया ये वाला सरफेस एरिया और ये वाला सरफेस एरिया, तो ये जो सरफेस एरिया है
इसका जो एरिया वेक्टर है वो ये वाली एरो शो कर रही है, ब्राउन कलर की एरो। जैसे ये वाला जो सरफेस एरिया है गॉसियन सरफेस का, ये वाला जो सरफेस एरिया है जहाँ पर ये पॉइंट लाया कर रहा है, उसका जो एरिया वेक्टर है वो ये ब्राउन कलर की एरो शो कर रही है, एरिया वेक्टर। सिमिलरली ये वाला जो सरफेस है गॉसियन सरफेस का, ये वाला जो सरफेस है उसका जो एरिया वेक्टर है वो ये वाली ब्राउन कलर की एरो शो कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो एरिया होगा और ये वाला जो एरिया होगा, दोनों पर बनेंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर ये वाले एरिया पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रही है उसको हमने कंसिडर किया φ1। सिमिलरली ये वाले एरिया पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी उसको हमने कंसिडर किया φ2, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से ये वाले एरिया और ये वाले एरिया को ही पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल रही है, बाकी कोई भी एरिया को पेनिट्रेट करते हुए बाहर नहीं निकल रही है, जिसकी वजह से कोई भी एरिया पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनेगी। तो ये वाले एरिया पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1, ये वाले एरिया पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनेगी वो होगी φ2, जहाँ पर पॉइंट बी लाया कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो φ1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जो φ2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, यहाँ पर ये जो φ1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जो φ2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी φt के, और ये जो φt है वो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब φt के जगह हम लोग पुट कर सकते हैं φ1 प्लस φ2, या फिर φ1 प्लस φ2 की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं φt। तो ये जो φt होगी जो कि होगी टोटल फ्लक्स, वो बराबर में होगी चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो गॉसियन सरफेस अपने अंदर जो चार्ज एनक्लोज करके रखेंगी क्यू डैश, वो डिपेंड करेगा कि पूरे गॉसियन सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, और ये जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया कितना है। सिमिलरली ये जो क्यू डैश होगा उसके जगह हम लोग पुट कर सकते हैं सिग्मा इंटू ए। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दो सरफेसेस मिल रही है, एक ये वाली सरफेसेस और एक ये वाली सरफेसेस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दो सरफेस मिल रही है, तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे 2 इंटू सिग्मा इंटू ए। तो ये जो क्यू डैश होगा, ये क्यू डैश की जगह हम लोग पुट कर देंगे 2 इंटू सिग्मा इंटू ए। जैसे कि मैंने बोला, ये जो टोटल फ्लक्स होगी वो डिपेंड करेंगी कि ये जो गॉसियन सरफेस है वो अपने अंदर चार्ज एनक्लोज कितना करके रखी है। तो जो चार्ज अपने अंदर जो एनक्लोज करके रखी है वो डिपेंड करेगा ये वाला एरिया कितना है, ये वाला जो एरिया है वो कितना है, या फिर बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में अगर आपको नहीं समझ रहा है तो ये गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है, पूरी गॉसियन सरफेस नहीं, उतनी गॉसियन सरफेस जो कि चार्ज सरफेस को एनक्लोज करके रखी है, जो कि होगी इतनी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाली जो सरफेस होगी, ये वाली सरफेस को हम लोग कंसिडर करेंगे। ये वाली जो सरफेस है वो कितने चार्ज को अपने अंदर एनक्लोज करके रखी है, बाकी कोई भी गॉसियन सरफेस हमें नहीं कंसिडर करना है। मतलब गॉसियन सरफेस का वो वाला एरिया जो कि ये चार्ज शीट के क्लोज में या फिर चार्ज शीट के ऊपर है, वो एरिया पर कितना चार्ज एनक्लोज है वो हमें कंसिडर करना है। तो हमें मिल जाएगा क्यू डैश सिग्मा इंटू ए, वो वाला एरिया। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें मिलेगा दो एरिया, तो दो एरिया के लिए हमें कंसिडर करना होगा 2 इंटू सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पर ये जो क्यू डैश होगा वहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 2 इंटू सिग्मा इंटू ए। तो जो टोटल फ्लक्स होगी जो कि बराबर में होगी φ1 प्लस φ2 के, वो बराबर में होगी 2 इंटू सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो φ1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जो φ2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होने वाला है। ये जो φ1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये जो φ2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये φ1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों का जो सरफेस एरिया है, दोनों का सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब ये वाला सरफेस एरिया और ये वाला सरफेस एरिया दोनों ऑब्वियसली सेम होगा। अगर ये दोनों सेम नहीं होता तो हमें क्यूबॉइड थोड़ी मिलता। यहाँ पर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों सेम होगा। सिमिलरली एरिया सेम है, और ये एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल है। इसका मतलब ये एरिया के साथ एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी होगी कांस्टेंट। इसका मतलब ये वाले एरिया के साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो भी होगी कांस्टेंट। सिमिलरली ये वाला जो एरिया वो भी इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल, और उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी होगी कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो भी होगी कांस्टेंट, जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं फाई। मतलब यहाँ पर ये जो φ1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो फाई के बराबर में होगी, और जो φ2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो भी बराबर में होगी फाई के। तो φ1 और जो φ2 होगा उसकी जगह हम लोग पुट कर देंगे फाई प्लस फाई, और हमें मिल जाएगा 2 इंटू सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई प्लस फाई हमें मिल जाएगा 2 फाई इज इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो टोटल फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जो टोटल जो फ्लक्स होगी जो कि गॉसियन सरफेस के ऊपर बनेगी वो बराबर में होगी सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें पता है जो एज पर दी गॉसेस लॉ के हिसाब से जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल होता है वो बराबर में होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, और हमारे केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर में नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बोला था, ये जो एरिया है, ये जो एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल है। ये जो एरिया है वो है इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल, और इसके साथ एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो एरिया अगर बहुत छोटा है और उसके साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर कांस्टेंट है, तो उस केस में हम लोग दोनों को कांस्टेंट कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद एरिया एज अ वेक्टर, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर और एरिया एज अ वेक्टर दोनों का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट कंसीडर करें, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा कोसाइन ऑफ थीटा।
तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री का। यहाँ पर ये है एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 0 डिग्री का, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है वो है सेम। अगर डायरेक्शन अगर सेम होता है तो उस केस में एंगल होता है 0 डिग्री। तो जो कोसाइन ऑफ थीटा हो जाएगा कोसाइन ऑफ 0 डिग्री, कोसाइन ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा 1। अल्टीमेटली हमें मिलेगा ई ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों तरफ से ए कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी जो कि पॉइंट ए और बी पर बनेगी वो बराबर में होगी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉइंट ए और पॉइंट बी पर, एट पॉइंट ए और बी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। तो अगर हम लोग देखें जो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगी वो कुछ इतनी बनेगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी पर वो सेम होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट बहुत क्लोज में, मगर दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा।